जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी के राज में सभी प्राणी सुखी हैं, किसी को कोई भी दुख नहीं है। और उत्तरकांड कल की कथा में समाप्त हुआ। और फिर काकभुशुंडी जी से गरुड़ जी कहते हैं कि जे जन अवध बसई सुख धामा, लिए संग सादर श्री रामा, तज सब अवध गए सदेहा, यह मोहिनाथ परम संदेहा। हे प्रभु, जो व्यक्ति सुख की खान अयोध्यापुरी में निवास करते थे, उनको साथ लेकर श्री रामचंद्र जी अयोध्या को छोड़कर हमेशा के लिए बैकुंठ को प्रस्थान कर गए। ये सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। सो प्रभु मोहि सब कहूँ बुझाई, पिता जानी मैं करों डिठाई। यह इतिहास पुनीत कृपाला, जिम्मक किन्ह राम महिपाला। हे स्वामी, अब मुझे आप विस्तार से समझाकर बताइए कि यह सारा पवित्र इतिहास और जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, वह सब कथा मुझे बताइए। सुन अब राम रहस्य अनूपा, चरित अनूप अवधपुर भूपा। आज द्वैत अमल अविनाशी, रहित सकल कलिमल भव फासी। अब आप अवध नरेश श्री रामचंद्र जी के गुण व अनोखे चरित्र सुनिए। वे अजन्मा, अद्वैत, अविनाशी, कलयुग के पाप और भव बंधन से रहित है। नप सहस्त्र वर्ष खग ईसा, चीन चरित रही पुर जगदीसा। सो सब विशद कथा विस्तारी, कहो सुनो जगहित उर्गारी। काकभुशुंडी जी ने कहा, गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी ने 9000 वर्ष तक रहकर सिंह चरित्र किए हैं, राज किया है। यह सब संसार के उपकार के लिए विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो अब ध्यान से सुनिए। अनुज सचित प्रभु प्रजा बुलाए, गुरु ग्रह सादर मुनि सब आए। मकर मास रवि पर्व सुहावा, विदा मांगी गुरुपद सिरनावा। एक दिन श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाइयों को, मंत्रियों को और प्रजा को बुलाया और उनको आदर सहित गुरु वशिष्ठ के आश्रम में ले गए। मकर संक्रांति में सूर्य ग्रहण समझकर गुरु के चरणों में प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी ने काशी क्षेत्र जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी। बीच बास करी शिवपुर आए, सादरपुर हैं शीस सब नाए। आई सुरसरी किन्ह प्रणामा, अभय अनंत पाई विश्रामा। बीच बीच में ठहरते हुए श्री राम जी चतुरंगनी सेना को साथ लेकर काशी आए। सब लोगों ने आदर पूर्वक काशीपुरी को प्रणाम किया। फिर श्री गंगा जी को प्रणाम किया। कृपा के सागर और सुख की राशि श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों, दंडियों, यतियों, साधु सन्यासियों का पूजन किया और इतना दान दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रतिदिन अवध अनंत उछाहू, दान देहि प्रतिदिन नर नाहू। दुख परिपंच ओक नहीं काहू, कुवचन कभू न सुन खगराहू। श्री रामचंद्र जी काशी में रहकर वापस लौट आए। फिर अयोध्या में आनंद छाया रहता है। प्रतिदिन राजा श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं सुनाई दिया जिसको दुख हो या शोक व्याप्त हुआ हो। अस विचारी उर राखी कर, कृपा सिंधु मति धीर। किए चरित नाना अमित हरण शोक भव वीर। श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि अब मैं अश्वमेध यज्ञ करूं, जिसे गाकर संसारी व्यक्ति भव सागर में तर जाए। फिर अपने धाम को जाऊं और ब्रह्मा जी के वचन में कोई चूक ना रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि आपने कई हजार वर्षों तक राज्य करना है। और वशिष्ठ जी के घर जाकर श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा मांगी। कहो सुनो रघुपति प्रभुताई, जो पुराण ऋषि नारद गाई। रामचंद्र महिमा अति भूरी, सो बरनत कवि मन कदरूरी। मैं ऋषि नारद जी ने श्री राम जी की जो प्रभुता पुराणों में गाई है, उसे मैं कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी की महिमा बहुत ही बड़ी है। उसको वर्णन करने में कवि मन भी धैर्य खो बैठते हैं। प्रभु श्री राम जी अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए गुप्तचरों को नगर में भेजते थे। तो एक दिन एक दूत ने कहा कि एक
एक व्यक्ति धोबी जो अपनी स्त्री को डांटकर व्यंग्य वचन कह रहा है कि मैं राम नहीं हूँ जिसने रावण के घर में रही हुई सीता को फिर रख लिया है। तू मेरे घर से चली जा, और तू कहीं क्योंकि पहले भी चली गई थी, और मैं तुझे तब रखूँगा जब श्री राम सीता को अपने महल से निकाल देंगे। फिर जब दूत ने श्री राम को ये बात बताई तो श्री राम को अपनी प्रजा की बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सीता जी से कहा कि तुम अपना प्रतिबिंब पृथ्वी पर छोड़कर अपनी पवित्र छाया में जाकर रहो। प्रभु के चरणों की वंदना करके सीता जी आकाश को चली गई, परंतु इसे किसी चराचर प्राणी ने नहीं जाना। फिर श्री राम ने अपने सभी भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बुलाया और उनसे पूरी बात बताई। सुखी सहमी सुनी बचन कराला, जरे गात और उपजी ज्वाला, हंसे की सत्य कहत रघुराया, असमंजस और सुनी घबराया। और फिर जब सीता जी को वन में छोड़ने की बात सुनी तो सभी भाई सकुचा गए और उनके हृदय में ज्वाला उठने लगी और सभी भाइयों के चित्त को बड़ा दुख हुआ। भरत जी बहुत व्याकुल हो गए, किसी के मुख से कोई वचन ही नहीं निकल रहा था। तब शत्रुघ्न जी ने पूछा, किस वजह से आप सीता जी को त्याग रहे हैं? वे तो मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की दासी हैं। ए सर्वज्ञ, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप क्रोध में हैं, हंसी में कह रहे हैं, या आप ये सत्य कह रहे हैं? यह सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र आंसुओं से भर गए। उन्होंने प्रिय वचन कहकर भाइयों को समझाया और कहा, यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो मेरे प्राण शरीर में नहीं रहेंगे। हरि इच्छा भावी बलवाना, तुम कह तात सदा कन्याना, यह मम बचन पाले लघु भाई, तात जान कहीं जाऊं लिवाई। ईश्वर की इच्छा बड़ी बलवान और होनहार होती है। हे तात, तुम सदा कल्याण की बात कहते हो, इसलिए मेरे अनुज इन वचनों का पालन करो और जानकी जी को वन के लिए ले जाओ। ये सुनकर भरत जी बोले, प्रभु मेरी बुद्धि तो बहुत कम है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। फिर सीता जी को वन में छोड़ने के लिए श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि सुमित्रा नंदन, हट और सोच को छोड़कर तो संसार चाहे तुम्हें बुरा कहे या भला कहे, मेरी आज्ञा को मानकर तुम जनक नंदिनी को शीघ्रता से रथ पर चढ़ाकर गंगा जी के निकट पहुंचाकर लौट आओ। अति गहबर बन जाना कोई, चाढ़ऊं तात यतन कर सोई, फेरऊं तुम मति बचन उदासा, मरण ठान करे चले निराशा। हे भाई, जानकी जी को बड़े सघन वन में जहाँ कोई ना हो यतन करके छोड़ाओ, तुम दुखी होकर मेरी बात को ना टालो। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम के प्राण निकल जाने की भय से सीता जी को रथ में बिठाया और बहुत से गहने कपड़े संभाल कर दिए और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की अत्यंत प्यारी सीता जी मन में आनंदित होकर चली। विवरण लक्षण निहार सिय, चकित बिकल भई बाल, हृदय विचार नहीं कहीं सकत, मणि बिन व्याकुल बाल। लक्ष्मण को व्याकुल देखकर सीता जी विस्मित होकर इस तरह घबराई जैसे मणि के बिना सर्प, वे हृदय के विचार कह नहीं सकती थी। और फिर वो गंगा के किनारे रथ से उतरकर घना जंगल देखकर डर गई। और फिर सीता जी मनोहर वाणी में बोली कि इधर उधर मुनियों के आश्रम दिखाई नहीं दे रहे, कोई मुनि भी आते जाते नहीं दिख रहे। सीता जी को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी मन में सोचने लगे कि ब्रह्मा जी ने ये क्या कर दिया। सीता जी रथ में ही मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिरते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें संभाल लिया। सीता जी को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी मन में कहने लगे कि अब बिना जीवन के प्राण निकल जाते हैं। धरनी सुता व्याकुल निरखी, प्राण कंठगत जान, तजन चहत तनु शेष तब धिक धिक जीवन प्राण। लक्ष्मण जी की दशा देखकर सीता जी व्याकुल हो गई और बोली, मेरे ही कारण लक्ष्मण शरीर को त्यागना चाहते हैं। और फिर आकाशवाणी हुई कि
कि लक्ष्मण सुनो, सीता जी को छोड़ जाओ, सौभाग्यशालिनी सीता जीवित रहेंगी। लक्ष्मण जी ने आकाशवाणी सुनी और हाथ जोड़कर सीता जी की परिक्रमा की। फिर सीता जी के चरणों में वंदना करके अयोध्या नगरी की ओर चल पड़े। करुणा करत विपिन अति भारी, वाल्मीकि आए बनचारी। सीता वाल्मीकि मुनि जाना, वन आवन निज चरित बखाना। जानकी जी वन में अकेली थी और विलाप कर रही थी। इतने में ऋषि वाल्मीकि जी घूमते हुए उधर आ निकले और वाल्मीकि जी ने कहा, पुत्री, वन में अपने आने का कारण बताओ। मुनि पुत्री मैं जनक की, राम प्रिया जग जान। त्यागन हेतु न जानो कुछ, विधि गति अति बलवान। हे मुनिवर, मैं राजा जनक की पुत्री और श्री रामचंद्र जी की पतिव्रता नारी हूँ। मैं अपने त्यागे जाने की वजह नहीं जानती। ब्रह्मा जी की गति बड़ी प्रबल है, लक्ष्मण मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। तो वाल्मीकि जी बोले, पुत्री सुनो, तुम्हारे पिता जनक मेरे परम शिष्य हैं। चिंता अब जनी करो सुकुमारी, मिली है तो ही शेष हितकारी। सादर पर्ण कुटी सी आनी, किरम जन पुनि सब गति जानी। हे सुकुमारी, तुम चिंता छोड़ो और परम हितकारी श्री रामचंद्र जी तुम्हें फिर मिलेंगे। और वो सीता जी को आदर पूर्वक पर्ण कुटी में ले आए और मुनि ने सीता जी को अनेक तरह से धीरज बंधाया। इसके बाद श्री सीता जी ने गंगा जी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर श्री राम की मूर्ति हृदय में धारण की और फिर मुनि वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया। जय श्री राम।